बट महमूद आबदी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, यह माना गया कि दरअसल 2000 इस घटना के पहले प्रधानमंत्री बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस घटना की वजह से और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उसकी वजह से बहुत बूस्ट मिला। क्या ये जो सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, जो बात कही है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री और बीजेपी की जो राष्ट्रवाद की, जो नेशनलिज्म का जो मुद्दा है, उस पर डेंट लगेगा? देखिए, 2019 वाला जो चुनाव था उसमें एक जगह तो उन शहीदों की फोटो लगाए गए थे स्टेज पर, और लोगों से पूछा जा रहा था कि आप इनकी आत्मा की शुद्धि और शांति के लिए वोट करेंगे या देश के गद्दारों के लिए करेंगे। उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये है कि इसका क्या असर होगा। असर तो आप यही देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कवर ही नहीं कर रहा, आम लोगों तक ये बातें पहुंच ही नहीं रही है, और जिनके खिलाफ कहा जा रहा है वो किसी से बात करते नहीं है। आप लोगों से तो बात करते नहीं, मीडिया से वो मन की बात करते हैं और वो कह देते हैं खामोश, हम इसका जवाब नहीं देंगे। तो इसका असर उस पैमाने पर हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए है कि लोग उसको सुन के भड़क जाएंगे या कुछ एक आफत हो जाएगी 2024 में। 2024 में बहुत वक्त है, लोग ऐसी बातें आती रहती है, भूलते रहते हैं। आलोक को याद होगा, हम लोग सब साथ में थे यूनिवर्सिटी में, कि सतपाल मलिक साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, उस जमाने में चौधरी चरण सिंह के चेले हुआ करते थे और बड़े फायर ब्रांड लीडर थे। तो जब ये बीजेपी में आए तो हल्दर किसान वाले लोग थे भाई, जमीन से जुड़े हुए। जब ये बीजेपी में आए तो हमको तो यही हैरत हुई थी कि पोल्स अपार्ट ये इसमें कहाँ आ गए। और आज बीजेपी को अंदाजा हुआ होगा, पहले हम सब पछताते हैं डूब के बहरे गम में शकील, पहले ना था बेचारों को अंदाजा गहराई का। ये जो बाहर से लोग इंपोर्ट करके लाते हैं वो उतने विश्वास नहीं होते हैं जितने इनके अपने संघ के लोग होते हैं। इन्होंने, सतपाल मलिक ने उन सब लोगों को मुसीबत में डाल दिया, फिर दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं आज बीजेपी में। अब उनको कोई जिम्मेदारी का पद नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जरा सा 2 मिनट लोगे हम आपसे, इस तरह के बयान आते रहते हैं। हेनरी किसिंजर ने लिखा बांग्लादेश के बारे में, या निक्सन के साथ वो कितने दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, लेकिन ये सब बहुत दिनों के बाद आते हैं जब डी क्लासिफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तब लोग किताबें लिखते हैं, बयान देते हैं। लेकिन अब जमाना जो है वो मैनुअल टाइपराइटर से आ गया है इंस्टेंट नूडल के ऊपर। अब पेशेंस नहीं है लोगों में, सबके हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो ये फौरन का फौरन, अभी प्रधानमंत्री हैं सतपाल मलिक, अभी रिटायर हुए गवर्नरशिप से, तो उन्होंने फौरन इन बातों को कह दिया। बातें बहुत सीरियस है, इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और इस पे पूरी बहस होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि जो इंक्वायरी हुई थी पुलवामा की उसके क्या नतीजे थे, ये तो उस इंक्वायरी के दायरे को बढ़ाता है। ये तो फ्रेश एविडेंस है भाई, और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो आदमी वहां कमांड कर रहा था सब कुछ, वो आदमी बता रहा है कि ये फर्दर एविडेंस है। तो जो अगर इंक्वायरी कोई पुलवामा की हुई है तो इंक्वायरी अब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, उसमें इस एंगल को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सत्यपाल मलिक की बात को थोड़ा सा आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। बात और है कि हम बीजेपी के समर्थक नहीं है, लेकिन जो एक बैलेंस अप्रोच है कि सत्यपाल मलिक एक नाराज आदमी है, वो अपने किसान बैकग्राउंड की वजह से किसान आंदोलन में भी, और ये उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो पार्टी पोजीशन पे थे, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे थे, लेकिन वो उन्होंने जो उनका मंतव्य था अपने उसूलों के लिए उसको उन्होंने व्यक्त भी किया समय समय पर बहुत जोरदार तरीके से। और यहीं पर ये उनकी एक हमें कमी भी लगती है। गांधी जी ने जब नेवल रिवोल्ट हुआ है यहाँ बॉम्बे में, तो गांधी जी ने क्या कहा था, फौज छोड़ो फिर करो रिवोल्ट, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी शपथ से बंधे हुए। सत्यपाल मलिक जी को सबसे पहले तो अपना इस्तीफा देना चाहिए था, इतनी गहन बातें अगर उनको मालूम थी। फिर वो गोवा में जाके कहने लगे कि इन्होंने गलती की, फिर वो मेघालय में कहने लगे, तो आप इसका इंतजार क्यों कर रहे थे कि आपको निकाला जाए या आप रिटायर हों? उस वक्त अगर कहते तो इसमें जरा से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कहीं नगर सेवक नहीं है कि वो ऐसे ही यूं ही कह दे रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा। एक जिम्मेदार आदमी है, उनका बड़ा राजनीतिक एक करियर रहा है, वो जो कह रहे हैं उसमें दम होगा जरूर बातों में, लेकिन टाइमिंग उनकी जो है वो उस वक्त इतनी मौजूद नहीं है। अगर इतनी सीरियस बात थी नेशनल सिक्योरिटी की, तो या तो उनको राइटिंग में इस बात का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए था, जैसे होता है फॉरेन ऑफिस में होता है। वो जो डी क्लासिफाई क्या चीजें होती हैं, वो कान में फुसफुसा के की हुई बातें थोड़ी होती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातों को आने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस बात का सबक होना चाहिए
कि वो राइटिंग में रिकॉर्ड करें, कहीं अपनी डायरी लिख के अपने सेक्रेटरी से शेयर करें, ताकि मालूम तो हो कि क्या हुआ था। अब ये ठीक कह है, रहे हैं आप कि भी इन्होंने ओरली कह दिया था, उन्हें ओरली सुना, आप उन्होंने कह दिया, चुप रहो। आप तो भी ये साहब, बात जो है ये आपके कहने का मतलब ये कि अगर उस वक्त कहा होता तो इस बात का ज्यादा वजन होता। आज अगर उस बात जी कहेंगे तो विनोद जी विनोद जी जी को जोड़ना चाहते हैं। विनोद जी आप कुछ इंटरव्यू करें, फिर मैं प्रोफेसर अभिकांत के पास हाँ। जाऊँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।